السلام عليك يا أبا عبد الله. नारे रिसाला नारे रिसाला नारे हैदरी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लम अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल सल्लल्लाहु सल्ले अला मोहम्मद। नारे रिसाला लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी नारे सलावत सल्ले अला मोहम्मद आले मोहम्मद। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिइदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। बावद बुलंद सरवा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल। जश्न मिलाद मुस्तफ़ा पर एक मरतबा और सलवा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल। जद्द गरीब नवाज की बारगाह में एक मरतबा बुलंद आवाज से सलवा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल। नाज पाक के कुछ अशार मुलाज़ा फरमाएं। मतला है अबू जहलों से मत पूछो, अबू जहलों से मत पूछो, मकाम मुस्तफा क्या है। अबू जहलों से मत पूछो, मकाम मुस्तफा क्या है। अबू जहलों से मत पूछो, मकाम मुस्तफा क्या है। अली वाले बताएंगे, अली वाले बताएंगे, नबी क्या है खुदा क्या है। अली वाले बताएंगे। तलाशे मंजिले हक है, अगर तुझको तो हुर बन जा। तलाशे तलाशे मंजिले हक है, अगर तुझे को तो हुर बन जा। दरे सुफियान पर बैठा हुआ ये सोचता क्या है। दरे अबू तालिब के बेटे की मोहब्बत दिल में ले जाना। अबू तालिब के बेटे की मोहब्बत दिल में ले जाना। खुदा फिर तुझसे पूछेगा, बता तेरी रज़ा क्या है। खुदा फिर और ऐसे भाजी साहब को नजर कर रहा हूँ।
अली के इश्क पर फतवे लगा लो शौक से यारो, अली के इश्क पर फतवे लगा लो शौक से यारो, सरे महशर पता चल जाएगा इसकी सजा क्या है। ये देखो क्या कहा सरकार ने कुर्बा के बारे में, ये देखो क्या कहा सरकार ने कुर्बा के बारे में, ये मत देखो कि सरकारी मुअर्रिख ने लिखा क्या है, ये मत देखो कि सरकारी मुअर्रिख ने लिखा क्या है। नबी पर शक, नबी पर शक अली की दुश्मनी, मातम से बेजारी, नबी पर शक अली की दुश्मनी, मातम से बेजारी, तेरे आमाल नामे में बता इसके सिवा क्या है, तेरे आमाल नामे में। आखिरी शेर, अलम छूने से गर तुझ, अलम छूने से गर तुझको मौत आती है अगर वाइज, अलम छूने से गर तुझको मौत आती है वाइज, बुजुर्गों का तेरे खैबर में फिर वो रत जगा क्या है, बुजुर्गों का तेरे खैबर में फिर वो रत। नारे रिसालत लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। आप तमाम लोगों को जहाँ जहाँ तक आवाज़ आ रही है सबको जश्न ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद खबर। आज की जो महफिल है आपको उन्वान ही मालूम है कि मिलादुन नबी है, मगर आप अक्सर देखते होंगे उन्वान कुछ दिया जाता है और बयान कुछ किया जाता है। मिलादुन नबी का जलसा होता है और दूसरों के जन्म पेश किए जाते हैं। सीरतुन नबी का जलसा होता है तो सूरतुन नबी बयान की जाती है। सीरत और सूरत में बड़ा फर्क है, और ये वहां होता है जहां इल्म की कमी है, और जहां पर बैठे ही ऐसे लोग हों जो दरे बाबुल इल्म से भीख लेते हों, तो हम कभी पेपर में फेल नहीं होते। जो सवाल होता है वही जवाब होता है। बहुत से बच्चे पेपर में कुछ भी भर के आते हैं, वो समझते हैं मैं बहुत लिख के आया हूँ, जब रिजल्ट आता है तो मालूम होता है। ये ऐसे ही इन लोगों का मतलब कलमा पढ़ लिया है, कलमे का मतलब नहीं समझा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इतना भी पढ़ लिया है तो इसका भी मतलब नहीं समझा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं थे नहीं हैं। अब रसूल हैं तो फिर रसूल के होते हुए किसी दूसरे की मानना ये ला इलाहा इल्लल्लाह के मुखालिफ बात है। जब रसूल हैं, रसूल ने कानून दिया है
किताब दी है, अहले बैत दिए हैं, अब इनके मुकाबले में किसी और को लाना, तवज्जो, ये किताब और अहले बैत रसूल ने जजमेंट दिया है, ये दो चीज छोड़ के जा रहा हूं ना। अब इसके मुकाबले में कोई चीज इजाद करना, यही है बुत परस्ती, यह है शिर्क, यह है शिर्क। क्या है? शिर्क। बहुत तुम फतवे लगा चुके हम पे, शिर्क शिर्क क्या शिर्क? शिर्क हम बताएंगे, अल्लाह के बनाए हुए के मुकाबले में किसी को बनाना, यह है शिर्क। तुम बुत क्या समझते हो? जो पत्थर के ये हमारे जो मुल्क के भाई लोग बनाते हैं और पूछते हैं, यही बुत है? ये बुत नहीं है, किताब है कुरान। अब इसके मुकाबले में कोई लाएगा नहीं, ये सही है, ये बुत है, बुत। नारे रिसालत। अल्लाह ने रसूल दिया है, रसूल। अब रसूल के मुकाबले में तुम रसूल तो नहीं कहते, मगर मानो उसी के जैसा कि बस जो कह दिया वही हक है, तो यह है बुत। हाँ, तो शिर्क जो है उससे बचने के लिए कहा गया। तो मैंने कहा कलमा पढ़े हैं मगर समझे नहीं। अब वो लाख नमाजें पढ़ते रहे तो उसी बच्चे की तरह है जो पेपर भर के आता है। कितना भी नमाज रोजा हज ज़कात करें, मगर कलमे की जो तकाजा है कलमे का वो पूरा न किया, तो ये जब रिजल्ट लगा कयामत में तो ये फेल हो जाएंगे, नाकाम होंगे। इनका नाम आमाल ही उल्टे हाथ में दे दिया जाएगा। उसी से पता चल जाएगा कि वो कामयाब है कि नाकाम है। समझ? अब बात यह है कि अल्लाह ने क्या फरमाया? रहमतुल लिल आलमीन का जश्न है ना। आपने आयत भी लिख के लगा दी है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क्या मतलब? वमा अरसलनाका, और नहीं भेजा मैंने आपको मगर सारे आलमीन के लिए रहमत बना कर। रहमत बन के आए हमारे नबी, रहमत हैं। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने पूछा, या रसूलल्लाह रहमत का मतलब क्या है? सरकार फरमाते हैं जो कुरान में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन जो है, वो जो रहमत है वो मेरा ही नाम है, वो मेरा ही नाम है। साहबा ने पूछा रहमतो माहिया, रहमत का मतलब क्या है? तवज्जो, रहमत का मतलब क्या है? तो सरकार फरमाते हैं रहमत का मतलब यह है कि तमाम मुश्किलें दूर हो जाए, हाजतें पूरी हो जाए। मुश्किलें दूर हो जाए, हाजतें पूरी हो जाए, वो है रहमत, वो है रहमत। तो रहमत के आने से क्या होगा? हमारी मुश्किलें हल होगी, हाजतें पूरी हो जाएंगी, दर बदर फिरने की जरूरत नहीं है। अब अगर ये रहमत पर्दे में जा रही है तो रहमत की जगह रहमत होना चाहिए, रहमत होना चाहिए ना, क्योंकि वो हाजत पूरी करने वाला हो, हाजत रवा हो, मुश्किल कोशा हो। जब मुश्किलें हल होगी, और अगर कोई ऐसा आ जाए जो खुद बोले कि मैं हलाक हो जाता, मैं हलाक हो जा, अरे जो खुद पूरी ना करते खुद हलाक हुआ जा रहा है, वो जानशीन पैगंबर कैसे हो सकता है? सरवार पर मोहम्मद। और एक और सलवार पढ़े पर रावण निकाल के रखा। तो सरकार रहमतुल लिल आलमीन है। और कुरान ने आपका तारुफ क्या किया? अल्लाह ने क्या करवाया है? वमा मुहम्मदुन,
इल्ला रसूल, और नहीं है मोहम्मद सिर्फ रसूल। जब सरकार का विशाल हुआ ना, ये बताते नहीं है, ना पैदाइश बताते ना वफात में, तो बताया कल ही सीरतुन नबी का जलसा हो, ना सरकार की विलादत सही बयान होती है, ना शहादत। जब आप दुनिया से पर्दा कर गए तो एक शख्स आके कहता है वो माँ मोहम्मद इल्ला रसूल, वो तो एक रसूल थे, सबको आए, सबको जाना है। कैसी तसल्ली दे रहा है, जैसे हमारे यहाँ मैयत हो गई है। हम कैसे कहते हैं भाई सबको मर रहा है एक दिन, सबको जाना है। अंदाज खाली बदल गया, अंदाज बदला है, तर्जुमा नहीं बदला, आयत नहीं बदली, मतलब बदल गया। कैसे पढ़ा वो माँ मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद एक रसूल थे, और क्या कर खलत में कबले रसूल, क्या वो चले जाएं तो तुम पलट जाओगे, ये बोलने का अंदाज। अब मैं पढ़ रहा हूं वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद नहीं है सिर्फ रसूल। अब मतलब बदल गया, यानी अल्लाह कह रहा है कोई है जो रसूल को अपने जैसा समझ रहा है कि हाँ थे चले गए, नहीं, मेरा रसूल सिर्फ रसूल है, मोहम्मद सिर्फ रसूल है, फकत रसूल है, कोई और रिश्ता नहीं है, कोई और हैसियत नहीं है कि तुम कहोगे बचपना है, जवानी है, बुढ़ापा है, बीमारी है, सफर है, हजर है, पड़ोसी है, रिश्तेदारी है। नहीं, कुछ मत जोड़ना इससे, कुछ रिश्ता भी नहीं चलेगा इससे। वमा मुहम्मदुन, मोहम्मद सिर्फ और सिर्फ रसूल। आलम नूर में थे तो रसूल, जनवागर हुए तो रसूल, मां की गोद में है तो भी रसूल। ये नहीं कहेंगे मेरा बच्चा, मां की गोद में है तो रसूल, बचपना है तो रसूल, जवानी है तो रसूल, ज़ईफ़ी है तो रसूल, अच्छे हैं तो रसूल, अलालत है तो रसूल, सफर में है तो रसूल, हजर में है तो रसूल, मस्जिद में है तो रसूल, मैदान में है तो रसूल, पहाड़ पे है तो रसूल, जंग में है तो रसूल, अम्न में है तो रसूल, जमीन पे है तो रसूल, अर्श पे जाए तो भी रसूल। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, हैदरी या। हमारी हैसियत बदलती है, हमारी हैसियत रसूल की हैसियत नहीं बदलती। हम माँ की गोद में हैं तो बेटे की हैसियत है, भाई के पास है तो भाई की हैसियत है, ज़ौजा के पास है तो शौहर की हैसियत है, दोस्तों के पास है तो दोस्तों की हैसियत है। हमारी समझ में आ रही है कि नहीं बात? हमारी हैसियत बदलती है, मकाम पे है तो मुकीम है, बाहर निकल गए तो मुसाफिर है। शरीयत का कानून भी बदला, 4 रकत वाली नमाज 2 रकत हो गई। क्यों? कि हमने वतन छोड़ा, वतन छोड़ दिया, परदेश में आ गए। सिदरा की बुलंदियों पे रसूल कहाँ है? परदेश में है, अपने घर में है। अमा जूता पहन के अपने घर में आदमी चलता है, दूसरे के यहाँ नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरा घर है, मेरी मर्जी। तो रसूल की हैसियत नहीं बदलती, कहीं नहीं बदलती। और ऐसा रसूल, ऐसा बेमिसाल नबी, ऐसा लाजवाब रसूल कि जलवागर हुए हैं दुनिया में तो हजारों मोजज़े लेकर, सारी दुनिया में
हालात बदल गए, काबे को वज्ज आ गया, सारे बुत औंधे मुंह गिर गए, कैसरो किसरा के कंगूरे गिर गए, दरिया सावा खुश्क हो गया, दरिया समावा जो हजारों साल से सूखा था उसमें पानी आ गया, जितने काहिन थे सबका जादू फेल हो गया, और ऐसा नूर मक्का की गलियों में और पूरे मक्का में छाया था कि खुद आपकी वालिदा सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है कि मैं मक्के में बैठकर दमिश्क के मोहल्लात देख रही थी। अगर आप हवाई जहाज से दमिश्क जाएंगे तो 2.5 से 3 घंटा लगता है। इतनी दूर के मोहल्ले जनाब आमना खातून मक्के में बैठ के देख रही थी। समझ में आ रही है? ये मोजज़े होते हैं। और जैसे ही जलवागर हुए पहले सजदा किया कि कोई मुझको ये सब देखकर खुदा ना कह दे, पहले खुद सजदा करके अल्लाह को मनवा लिया कि कोई है जिसको मैं सजदा कर रहा हूं। और उसी वक्त का या रब हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत तो मेरे हवाले कर दे। अरे देवबंदियों वहाबियों जो अपने आप को कहता है आशिक रसूल, वो अपनी किताबों में लिख मरे हैं कि 40 साल के बाद नबी बने। जब नबी बना तो फिर उम्मती बनेंगे। तो ये विलादत ज़हूर के वक्त तो किस उम्मत को याद कर रहा है मुस्तफा? जो ठेकेदार बने ना सुन्नियत है, इनके बाप की किताब देखो खोल के, तफसीर अलम नशरा किताब का नाम दे रहा हूं, उसमें लिखा है कि नबी को इकरा सूरे इकरा आने के बाद भी पता नहीं था कि मैं नबी हूं कि नहीं। ये ठेके सुन्नियत के इश्क मोहब्बत ठेका लिए हैं रसूल से मोहब्बत का, इश्क का। और इनको 40 साल तक खबर नहीं है कि नबी है कि नहीं है। इनके पीछे चलोगे तो ऐसे ही गुमराह रह के जहन्नम में चले जाओगे। इसलिए हम कहते हैं कि ख्वाजा के चौखट पे आओ। घर वाले बताएंगे, जो इस्लाम लेके आए हैं तुम्हारे पास वो बताएंगे, जो खुद पहले काफिर थे उनकी औलाद बन के मुसलमान हुए वो क्या बताएंगे रसूल क्या है। वो क्या बताएंगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जिस वक्त ज़ुहूर हुआ उस वक्त शैतान के चेले शैतान के पास गए कि हमको शिहाब साकिब, सूरे कसस की आयत है 35 नंबर, उसमें कहा कि शैतान पहले 4थे आसमान तक जाते थे, 4थे आसमान तक जाके वहां की खबरें लेकर आ जाते थे। पहले 7वें तक ये गया है, फिर जनाब ईसा की विलादत जब हुई तो 3 आसमान तक का रोक दिया गया, 4थे तक जाते थे। आज क्या हो गया कि पहले ही आसमान से हमको आग फेंक के मारा जाता है। शिहाब साकिब कहते हैं उसको, सितारे जो टूटता है और उसके पीछे लकीर बनती है आग के जैसी, उसको कहते हैं शिहाब साकिब। तो वो शयातीन कहते हैं हमको शिहाब साकिब से मलाइका मार के पीछे ढकेल रहे हैं। तो जो बड़ा इबलीस है वो कहता है कि क्या जमीन पर कोई हादसा हुआ है नया? कहा नहीं, हम तो पूरा रुए जमीन देख लिए, कहीं ऐसी कोई बात मालूम नहीं हुई। तो वो उस्ताद जो है वो खुद चक्कर लगाया पूरी जमीन का। चक्कर लगाने के बाद वो पहुंचा मक्का मुअज़्ज़मा, तो क्या देखा कि काबे के पास बेपनाह मलाइक का हुजूम है, बेपनाह मलाइक का हुजूम है जो सलात व सलाम पढ़ रहे हैं आमना के लाल पर। और काबे के दरवाजे पर संतरी यानी गार्ड की सूरत में कौन खड़ा है? जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो शैतान जिब्रील से पूछता है कि ये क्या माजरा है?
तो जनाब जिब्रील ने कहा आज जो है रहमतुल लिल आलमीन की जलवागरी है, आज मिलादे मुस्तफा है, आज मिलादुन नबी है। आज मिलादे मुस्तफा है, इसलिए तो वो कहता है क्या इसमें मेरा कुछ हिस्सा है? जनाब जिब्रील ने कहा नहीं। कहा इनकी उम्मत में मेरा हिस्सा है? तो जिब्रील ने कहा हाँ, उम्मत में हिस्सा है शैतान का, रहमत में नहीं है, उम्मत में है। तो उम्मत में है का मतलब क्या? अब ये भी मौलवी बन के आएगा बहकाने। हाँ, अब पहचानो कि शैतान कौन है, रहमान वाला कौन है। जो दरे अहले बैत तक ले जाए वो रहमान वाला है, और जो अल्लाह 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 करते हुए मस्जिद ही तक लाके छोड़ दे वो शैतान वाला है। क्यों कि नमाज तो उसने भी पढ़ी, कम पढ़ी, 70,000 साल तक कोई जगह जमीन और आसमान में खाली। तो वो कह रहे मैं जब जाऊंगा, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मैं इतनी पढ़ के जहन्नम में जाऊंगा तो तुम भी तो थोड़ी बहुत पढ़ो। नमाज पढ़वाएगा। तो खैर उसने ये जिब्रील से सुन लिया। कहा ये शहाब साकिब का तुम्हारा रास्ता आसमान पे जाना बंद। अब ये मेरे नबी का मौजज़ा है, अभी भी शहाब साकिब जो टूटता है वो शयातीन को फरिश्ते मारते हैं। ये मिलाद मुस्तफा की दलील है, कयामत तक ये होता रहेगा। ये जब जाना चाहेंगे शहाब साकिब के जरिए इनको भगाया जाएगा। इधर मिलाद सरकार जलवागर हुए और जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने देखा, हाथों पे लिया, खुश हुए। फिर किसको दिया? जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को दिया। अबू तालिब ने अपनी ज़ौजा फातिमा बिन्त असद के गोद में दिया। फातिमा बिन्त असद ने देख कर कहा क्या हुस्न जमाल वाला बच्चा है। अबू तालिब का इल्म मैंने कल कहा था कि देखो आप कहते हैं अगर तुमको भी ऐसा बच्चा चाहिए तो 30 साल के बाद मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि इसी नूर का टुकड़ा वो आने वाला है। एक टुकड़ा अब्दुल्ला की पुश्त में था, एक अबू तालिब के पुश्त में है। जो अपनी पुश्त में रहने वाले बच्चे की जानकारी रखता हो कि वो कौन है, कैसा है, कब आएगा, इनको तो ये भी नहीं मालूम कि कब पैदा होंगे, कब मरेंगे। वो है जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम। तो बराबर 30 साल के बाद उस नूर का दूसरा हिस्सा जनाब मौलाए कायनात जलवागर हुए। ये बात की बात में बात थी। तो बहरहाल वो नबी जलवागर हुआ जिस पर खुद खुदाए पाक शहदा है। वो नबी आया जिस पर अल्लाह दुरूद और सलाम भेजता है। वो नबी आया जिसकी रजा अल्लाह चाहता है। वो नबी आया जिसकी मर्जी अल्लाह चाहता है। वो महबूब आया जिसकी महबूबियत पर कुर्बान है खुदाई खुदाई। सारे नबी अल्लाह की रजा चाहते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजा मोहम्मद। खुदा चाहता है कि मुस्तफा राजी हो जाए। हर नबी चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह चाहता है कि मुस्तफा राजी हो जाए, मुस्तफा राजी हो जाए। तो जिसकी रजा से वो राजी हो उसको कैसा बनाया होगा, कैसा बनाया है नबी को। ये समझ रहे कि लिबास बशरियत में आए हैं हमको समझाने के लिए।
ये लिबास बशरियत में सरकार जो आए हैं, तो लिबास बशरियत में भी बताऊंगा कैसे है, मगर लिबास बशरियत में जो आए तो हमको तालीम देने के लिए, अगर हकीकत में आते तो क्या होता? जो नूर अल्लाह ने उनका खल्क किया था, छठे इमाम अलैहिस्सलाम सादिक इब्न, ये समझ रहे कि लिबास बशरियत में आए हैं हमको समझाने के लिए। ये लिबास बशरियत में सरकार जो आए हैं, तो लिबास बशरियत में भी बताऊंगा कैसे है, मगर लिबास बशरियत में जो आए तो हमको तालीम देने के लिए, अगर हकीकत में आते तो क्या होता? जो नूर अल्लाह ने उनका खल्क किया था, छठे इमाम अलैहिस्सलाम सादिक इब्न सादिक अलैहिस्सलाम, जरा जोर से दुरूद पढ़ा था, मरा मरा नहीं। आप फरमाते हैं कि हमारा नूर अगर अंबिया के सामने हकीकत में जाहिर हो जाए, सब बेहोश हो जाए, फरिश्तों के सामने हो तो ये मर जाए। समझ में आई बात? अंबिया के सामने हो तो कोई बेहोश हुआ? कोई नबी आबे हुआ ना? पहुंचे पहुंचे पहुंचे। सुभान अल्लाह, सलवात पढ़े मर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मत ने कहा था हम अल्लाह को देखना चाहते हैं। तो 70 मुत्तकी परहेजगार नमाजी सबको उनको लिया, लेके गए, तो जो नूर चमका, किताब मौजूद है मौलाना मोहम्मद सालेह कस्बी की, किताब का नाम है कौकबे दुर्री। लिखते हैं वो जो नूर चमका, मौला कायनात फरमाते वो हमारा ही नूर था। ये नूर एक था, मोहम्मद और अली। ये चमका तो हुआ क्या? जो बशर थे वो मर गए, पत्थर 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 वो जल गया, है ना? और नबी, क्या बात है, क्या बात है। वे ना, इसलिए 70 पर्दों में नबी हमारे दरमियान आए। उसके बाद भी ये मौलवी के समझ में नहीं आता, कहता है हम जैसे हैं। कैसे है? जरा कुरान की एक आयत पढ़ के बता कि तू नबी जैसा है, तो पढ़ेगा वो। क्या पढ़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। आधी आयत पर रुक गया। अब युहा इलैया भी तो पढ़ो। मैं तुम्हारे मिस्ल बशर हूं। मिस्ल मिस्ल और होता है, सोना अलग है, पीतल उसके मिस्ल चमकता है। समझ में आई? मिस्ल होना और है, जैसा वैसा नहीं है, वो जैसा है वैसा नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने कहा मैं तुम्हारा मिस्ल बशर हूं। अगर ये कहते मैं बशरी, ये आयत में दलील है कि नबी हम जैसे नहीं है। खुद यही आयत जो पढ़ रहे हैं नबी जैसे होने की, इसमें दलील है, क्योंकि नबी ने नहीं कहा कि मैं मिस्ल बशर हूं। अल्लाह ने कहा कुल, ए मेरे हबीब तुम कह दो। तो कहलवा तो अल्लाह रहा है, नबी ने तो कहा ही नहीं कि मैं बशर हूं तुम्हारे जैसा। तवज्जो, अल्लाह ने कहलवाया और फिर क्या कहा? मिस्ल बशर, तो भी सही बशर वो जैसा है वैसा नहीं हुआ। फिर आगे है युहा इलैया, इन मुझ पर वही आती है। फर्क यह मुझ पर वही आती है, तुम पर वही नहीं आती। तो जैसे हुए कैसे? जैसा हो नहीं सकता। अच्छा, ये आयत आई कब? इसका शान नुज़ूल क्या है? जब अबू जहल ने कहा कि चांद के 2 टुकड़े करके बताओ तो हम ईमान लाएंगे, उस वक्त मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगुष्ठ मुबारक का इशारा किया। चांद पर भी जिंदगियां थी, खाली नहीं था।
उस पर भी लोग आबाद थे, जो भी मखलूक थी, मगर बात आ गई अल्लाह के महबूब की, तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब पे सब कुर्बान। ऐ नबी उंगली उठा दो, दो टुकड़े कर दो, ये खर बर्बाद हो तो हो, चांद दो टुकड़े हो जाए। दो टुकड़े हुआ। एक जबल अबू कुबैस, अल्लाह तुमको मक्का की जियारत नसीब करे, काबा के सामने जो पहाड़ है वो है जबल अबू कुबैस। एक टुकड़ा उधर गिरा, एक टुकड़ा इस तरफ जहां रसूल खड़े थे, और रसूल के उंगली उठी हुई ना, इसके नीचे से एक टुकड़ा निकल गया। सिर्फ टुकड़े करना कमाल नहीं है, ये कमाल मुस्तफा है, जो टुकड़े किया उसको जोड़ भी दिया। कमाल जोड़ना है, ये कुव्वत और ताकत है अंगुस्ते मुबारक में। तो जिस वक्त ये चांद छोटा मोटा है हमारी दुनिया के जैसा, इससे बल्कि बड़ा है सितारा, और उसका आधा हिस्सा जब दस्ते मुस्तफा के नीचे से निकलते हुए अबू जहल और मुशरिकीन ने देखा, तो अभी तो जैसे में पड़े थे, अब उनके दिल में ख्याल आया कि नहीं, यही खुदा है, यही खुदा है। वो ये कहने वाले थे, अल्लाह ने अपने इल्म से कहा, मैंने अभी जल्दी कहो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे जैसा बशर। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद या रसूल अली वाले बताएंगे नबी क्या है, खुदा क्या है। कहाँ की आयत कहाँ पढ़ रहे हो? हराम खोरो, दाल खोरो, ज़कात खोरो, शान नुज़ूल बताओ, आयत कब आई, कहाँ आई, कैसे आई, क्यों आई? मुस्तफा आए, जलवागर हुए, तो कैसा जमाल, कैसा कमाल। कुरान आपका पूरा सरापा बयान करता है, पूरा सरापा वजूद जो है आपका, पूरा कुरान कहते हो नाद है, फिर नाद दिखती भी नहीं तुमको। आयत व ज़ुहा में आपके चेहरे की कसम, आयत व ज़ुहा में आपके चेहरे की कसम, पहले कसम ही सुन लो। आयत व ज़ुहा में आपके चेहरे की कसम, आयत व लैल में आपके जुल्फ़े मुबारक की कसम, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा में चश्माने मुबारक आंखों की कसम, आयत उज़नुम में कानों की कसम, इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा में दहने मुबारक की कसम, व मा यंतिक़ु अनिल हवा में ज़ुबान मुबारक की कसम, अलम नशरह लक सदरक में सीने मुबारक की कसम, अनकज़ा ज़हरक में पुश्ते मुबारक की कसम, मा कज़बल फ़ुआद मा रआ में दिल की कसम, कल्ब की कसम, और सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना में आपके कदमों की कसम। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्न अल्लाह रमा में दस्त मुबारक की कसम, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद ने आपके पूरे वजूद की कसम। नून वल क़लम वमा यस्तरून में आपके दिमाग की कसम। सूरह आला में सनुक़रिउका फला तंसा में आपके हाफ़िज़े की कसम, हाफ़िज़े की कसम। इतनी कसमें अल्लाह खा के बता रहा है कि मेरा हबीब इस्यान से, निसियान से, हिज़यान से पाक।
वज़्ज़ुहा, आपके चेहरे अनवर की कसम, अस्सुब्ह बदा मिन तलअतिही वल्लैलु दजा मिन वफ़रतिही, तेरी जोत पड़ी तो सहर चमकी, तेरी जोत पड़ी तो सहर चमकी, तेरी जुल्फ से रात की मांग सजी। कैसा चेहरा, अपना चेहरा देखा है कभी आईने में? हाँ, घर जाना हो तो पहले हज्जाम कहाँ जाते हैं, फेशियल कराओ, मेकअप करते हो, दाढ़ी चिकनी करते हो, ताकि औरत के पास जाने के काबिल बन जाए। अल्लाह ने उसकी कसम खाई कुरान में कि आपके चेहरे अनवर की कसम, तेरा चेहरा भूत। आज दाढ़ियां चिकनी कर रहे हो, हराम है। ऐसी दाढ़ी इतनी बड़ी भी नहीं रखना है, झाड़ू वाली। मेरा नबी बाप है, बाप उम्मत का बाप, और हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा अच्छा रहे, मेरा बेटा सोसाइटी में इज्जतदार रहे, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी पर्सनालिटी अच्छी रहे। तो नबी चाहते हैं कि दाढ़ी रखो, चिकने मत बने रहो, ये हराम है, नबी को पसंद नहीं है। कोई औरत कहे तो उसकी ना मानो, औरत कब्र में नहीं आएगी। इतनी दाढ़ी रखो जिससे खूबसूरती रहती है, चेहरा लगे कि हाँ है। तो नबी ने फरमाया वज़्ज़ुहा, अल्लाह ने फरमाया कि चेहरे मुबारक की कसम, इनका चेहरा 2 दिन अगर ना धोए तो क्या हालत है। इसलिए नबी ने कहा कि 5 वक्त नमाज पढ़ो ताकि ये धोते तो रहे। उसके बाद भी कहते हैं कि हम नबी जैसे, हिकमत वज़ू तो समझो। वल्लैल, आपकी जुल्फ़ मुबारक की कसम। दुनिया का ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं आज बालों को सुधारने के लिए, कंघी 100 दफे कर रहे हैं। मेरे सरकार के जुल्फ़ मुअम्बर वो है, बगैर कंघी किए हुए सुलझी रहती थी। बहुत एक बात पे ही कहूं ना तो ये 10 दिन का आसरा है। ये नवासे के जैसा 10 दिन है तो नाना को भी 10 दिन चाहिए। हाँ, एक दिन में मिलादुन नबी नहीं होता। तुम्हारे हमारे घर जैसा बर्थडे नहीं है। हाँ, मौलवी बैठा, थोड़ी इधर उधर की नाक पड़ा और पूरा सफर बयान कर दिया। मैं वहां से निकला, बड़ा थका हूँ, फिर भी आपकी मोहब्बत है, आ गया। ये सब ढकोसलेबाजी बंद करो। बताओ क्या है मकाम मुस्तफा। अलम नशरह, सीने मुबारक की कसम। क्या कहा अल्लाह ने? अलम नशरह लक सदरक, ऐ मेरे हबीब, मैंने आपके सीने को कुशादा किया, कुशादा किया। ये लफ्ज शक जो है ना, बहुत पढ़े लिखे बताते हैं अपने आप को, बहुत 100,000 किताब लिखे हैं, चारों हाथ पांव से लिखते थे, इतना नहीं समझता था। कुरान में अल्लाह ने कहा ईमान जब मैं देता हूं तो इनके सीने को शक करके नूर ईमान डालता हूं। हर मुसलमान बताए किसका सीना चाक किया गया? नूर ईमान शक कुशादा करता है, अल्लाह सीने में डालता है। किसका सीना चीरा गया? ये बिकाऊ दरबारी गलत मुअर्रिखों, मुहद्दिसों, मुफ्तियों ने ये गढ़ा है कि जब हमारे नबी पैदा हुए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ले गए, आपका सीना चाक किया, फिर आपको दिल धोया। 4 मरतबा हुआ, डॉक्टर फेल। डॉक्टर कामयाब कौन है? जो 1 मरतबा ऑपरेशन करे। जिब्रील की डॉक्टरी भी फेल कर दी। 4 मरतबा सीना चाक करवाए। जो ये यहूदी अहले इस्लाम है, ये सुन्नी नहीं है, सहूनी है। ये सहूनी इस्लाम है जो नबी का सीना चाक करे। ये रिवायत बनाई क्यों गई? क्यों बनाई? सरकार ने फरमाया जब तुम काफिर हो ना, मुशरिक, जब ईमान ला, तुम्हारे दिल में जो शिर्क की, कुफ्र की स्याही है, ये कलमा जो है उसको धोता है।
इसी के लिए तो मैं आया हूँ, वही युज़क्की, पाक करने आया हूँ, पाक करने आया हूँ। ये रसूल को पाक करने लगे। कुरान के मुखालिफ है वो, कोई भी मुल्ला हो। कुरान कह रहे हैं नबी पाक करने आया। अब कोई रिवायत ये बयान करे कि नबी को पाक किया, तो वो जो है दुश्मन रसूल है, वो गद्दार रसूल है, वो कुरान का मुखालिफ है, वो यहूदी एजेंट है। तो नबी कह रहे तुम्हारे दिलों की स्याही पाक करने आया हूं, वही ज़क्की, मैं पाक करने आया हूं। ये कहते हैं जिब्रील ने धोया। अब उसमें ड्रामाबाजी मसाला मिलाना पड़ता है ना इनको, तो वो क्या है कि सलसबील कौसर का पानी लेके आए, उससे धोया, और जो काला वो नुक्ता था वो निकाला भी। देखो ये भी लिखते हैं, ये किताब में अगर आगे सही लिखा हो ना, कोई भी किताब में, तो उसको सही नहीं मानना। सही किताब सिर्फ जो है तो कुरान है। कोई कहे सही बुखारी, सही ये, सही वो, कुछ सही वही नहीं है। सब इसमें रसूल की तवीन भरी हुई है। वही हदीस हम मानते हैं जो कुरान के मुताबिक है। हम हदीस के मुनकिर नहीं, अहले कुरान नहीं, हम कुरान और हदीस दोनों को मानते हैं, मगर जो शान मुस्तफा घटाए उसको नहीं मानते। तो ये मसाला लगाए कि कौसर व सलसबील से धोए। नात पढ़ते हैं ना, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, जिनकी दो बूंद है कौसर और सलसबील, जिनकी दो बूंद है कौसर और सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। पहले क्या कहा? सबसे आला, औला, बाला। तो आदम से ईसा तक सबसे आगे, सब नबी आगे ना, सबसे आला है, सबसे अव्वल है, सबसे बड़ा है। तो जो सबसे बड़ा है उसे छोटे वालों का सीना चाक किया गया? किसी नबी का हुआ? आला है। अच्छा अब ये देखो शेर, जिसकी दो बूंद हैं कौसर व सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। हमारे नबी की दरिया रहमत के दो कतरे हैं, कौसर और सलसबील। हमारे नबी की दरिया रहमत के दो कतरों का नाम है नहर कौसर और सलसबील। अब ये तो मान लिया ना कि हमारे नबी की दरिया रहमत के दो बूंद है, एक तरफ ये कह रहे हो। तो जो नबी के दरिया रहमत की दो बूंद है तो वो नबी का सदका हुआ। जो सदका है वो पाक नहीं कर सकता, सदका नबी को पाक नहीं कर सकता, तो दिन से निकला हुआ है। तो फिर कौसर क्यों लेके आए जिब्रील? कौसर का पाक नहीं कर सकता, नबी अफजल है, कौसर मफजूल है, मफजूल अफजल को पाक नहीं करता। तो यह नात सही है या तर्जुमा सही है? खोलो कुरान क्या लिखा है। सीना मुबारक चाक हुआ 4 मरतबा, नहीं हुआ। फिर क्या है मतलब? इसका मतलब क्या है? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, रब्ब इश्रह ली सदरी, अल्लाह मेरे सीने को कुशादा कर दे, यानी मेरे सीने का ऑपरेशन कर दे, इल्म के लिए मेरे सीने को कुशादा कर दे। वो मूसा कलीमुल्लाह है जो अल्लाह से दुआ करते हैं कि मेरे सीने को कुशादा कर। ये हबीब का मुकाम है। अल्लाह कहता मैंने कुशादा किया। नारे रिसाला या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या नारे सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
अब समझ में आया ना, सबसे औला वो आला कैसी है, मूसा से भी आला है, अफजल है, अव्वल है, क्योंकि मूसा मांगे तो मिले। हबीब का मकाम वो है कि बगैर मांगे अल्लाह दे। यह है अलम नशरह सीने मुबारक। अनकद ज़हरक में पुष्ट मुबारक की कसम खाई। पुष्ट पे क्या होता है? बोझ होता है, बोझ। पुष्ट पे क्या होता है? सरकार के ऊपर सबसे बड़ा बोझ क्या है? उम्मत का गम। मैं पर्दे में जाऊंगा, मेरे बाद मेरी उम्मत गुमराह ना होने पाए। ये वजन जो था सरकार को नातवा किया जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। ए मेरे हबीब, तुम इस बोझ से परेशान, आ जाओ गदीर में। मन कुन तो मौला हो फादारी मौला, मैं तुम्हारा बोझ उतार देता हूं। यह है अल्लाह जो नबी का काम है, वो जो नबी के बाद नबी का काम कर सके। नबी का काम है तिलावत करना, पाक करना, उसके बाद वही काम जो कर सके, उस डिग्री का जो हो, उस क्वालिटी का जो हो, उस पर्सनालिटी का जो हो, उस कहना चाहिए जिस कीमिया से, जिस शय से, जिस जगह से नबी आए हैं, जैसे बने हैं, वैसा ही कोई बना हो, वो बनेगा नबी के बाद जानशीन। अब एक बात यहां कर दूं, नबी की तौहीन जो कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, अपने जैसा कह रहे हैं, इल्म नहीं था, इल्म गायब नहीं था, इतने साल तक मालूम नहीं था, जितनी भी तौहीन के लफ्ज़ हैं माज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन, क्यों कर रहे हैं? कल तुमने सवाल किया था ना, ये क्यों करते हैं तौहीन? क्यों करते हैं तौहीन? क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि नबी को खताकार, गुनाहगार, सियाकार, ऐब वाला बताएं, ताकि नबी के बाद ऐब वाला जानशीन। जब नबी में ही ऐब होगा तो फिर जानशीन ऐबदार चाहा तो कोई मसला नहीं है ना। हाँ, तो इसलिए हम नबी को पाक मानते हैं, मुनज़्ज़म मानते हैं, तय्यब मानते हैं, ताहा मानते हैं, ताहिर मानते हैं, मुनज़्ज़म मानते हैं। जैसा मानते हैं वैसा जानशीन मानते हैं। हमको क्या जरूरत इधर उधर जाने की? तो वजह यह है कि नबी में ऐब तलाश करने की। अरे अल्लाह कह रहे नबी का पूरा सरापा मेरी नजरों में है। अल्लाह हर वक्त तो नबी के साथ है, एक एक लम्हा अल्लाह की नजर है नबी पर। तुमको उसमें ऐब नजर आता है, इसीलिए कि जानशीन ऐबदार बनाए। हाँ, तो अल्लाह ने कसमें खाई हबीब के सरापा की पूरी। मैं एक एक मिसाल खाली दे के गुजर रहा हूं। मां जागल बसरो व मा तगा, सूरह तहा फरमाया। क्या फरमाया अल्लाह ने? मां जागल बसरो मा तगा, मेरे हबीब की आंखें न चुंधियाई न बहकी। अगर 1000 वाट का लाइट हो, उसको बोले देखो, तो हमारी आंखें सूरज से निगाह मिला के देखा है कभी? क्या होता है? अगर ज्यादा मिला होगा तो क्या होगा? अंधे हो जाओ। है ना? ये नूर का एक हिस्सा है, एक हिस्सा है। जब मेरे सरकार मेराज पे गए तो आलमे नूर में सफर कर रहे थे, पूरा आलमे नूर था, जहां ऐसा नूर का आलम कि नूरी फरिश्ता जिब्रील भी नहीं जा सकता, सीधना पे रुक गया। वो इतने पावर का नूर था कि जिब्रील कहते मैं इसमें गया तो मैं जल जाऊंगा। ऐसे नूर में, ऐसे आलम में सरकार चल रहे थे। तो उस वक्त अल्लाह कहता है माज़ागल बसर व मा तगा, मेरे हबीब की चश्मा ने मुबारक, मेरे मुस्तफा की आंखें न चुंधियाई न बहकी।
उसकी एक मिसाल देखो, जो कभी बंबई ना गया हो, हमेशा देहात में रहा हो, ये जब बंबई जाता है ना तो एक तरफ नहीं देखता, मंजर से चुंदिया आ जाता है। इतनी बड़ी बिल्डिंग, ये बस डबल चल रही है, इतनी गाड़ियां, ये कैसे दौड़ के चल रही, मंजर देख के। क्यों? ये नया है ना वहां, समझो बात, ये वहां उसके लिए नया है ना। मेरे सरकार चलते जा रहे हैं, अरे वो क्यों चुदियाएंगे, जहां पहले रहते थे वहीं से आए थे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या बात है, क्या बात है। मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। आज सरकार का 10 से मुबारक अल्लाह ने कहा, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ए मेरे महबूब, आपने कंकरी नहीं फेंकी बल्कि मैंने फेंकी है। मुस्तफा के हाथों को अल्लाह अपना हाथ कह रहा है। तो अगर ये हाथ सबे हिजरत घर से निकलते वक्त कंकरी फेंके थे तो सारे काफिर अंधे हो गए थे, है ना। जब सरकार निकल के गए तो अल्लाह कह रहे कंकरी आपने नहीं फेंकी, कंकरी मैंने फेंकी है, कंकरी मैंने फेंकी है। तो इन हाथों से अगर कंकरी फेंके तो अल्लाह का हाथ है, और इसी हाथ से अली को बुलंद करे। इसी हाथों से कंकरी मालूम है क्या? मेरे हबीब के हाथ, अल्लाह का हाथ है ना। अब वही हाथ कहाँ कहाँ है, सोचते रहना। लाउसम बिहादल बलद सोम्मा दना फतद, अल्लाह में कदमों की कसम खाई। लाउसम बिहादल बलद में पूरे वजूद की कसम खाई। तो अय महबूब, मक्का की कसम, इसलिए कि आपका वजूद उसमें है, आप उसमें हो। मक्का काबिल कसम हो गया सरकार दो आलम के कदमों की बरकत से। समझ में आ रही? और फिर अल्लाह कहता है कि नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंत रब्बिका बिमजनून। लोगों ने सरकार पे तोहमत लगाई कि ये मजनून है, पागल है, दीवाना है। अल्लाह ने क्या कहा? नून वल कलम, नून की कसम, कलम की कसम, आप मजनून नहीं है। ठीक है। तो ये मामला जो मजनून होने का होता है, किसमें होता है? दिमाग की वजह से। मैं तकरीर कर रहा हूं, हाथों का इशारा होता है ना, हर खतीब करता है। सरकार दो आलम खुतबा दे रहे थे जबल सफा पर खड़े होकर, तो अबू लहब देख रहा था। तो क्या कहते हैं? अब्दुल्ला के यतीम तेरे हाथ टूट जाएं, हाथ टूट जाएं। अल्लाह ने कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए, तू हलाक हो जा। हाथ अगर टूट गया तो आदमी जिंदा रहता है। ये सब जुज़्व बदन है। आंख फूट गई, आदमी जिंदा रहेगा। कान फूट गया है, कट गया है, जिंदा रहेगा। पैर कट गया है, जिंदा रहेगा। मगर दिमाग फेल हो गया तो खत्म। अब कायदा मिला कुरान से कि जुज़ पर हमला किया था अबू लहब ने, तो अल्लाह ने जवाब दिया अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए। ये इत्तिहाद के चक्कर में ना दुश्मनों से मोहब्बत नहीं करना। रसूल से मोहब्बत का तकाजा ये है कि अहले बैत के दुश्मनों को दुश्मन समझो। अबू लहब ने हमला किया रसूल के दस्त मुबारक पर, तो अल्लाह ने कहा तेरे हाथ टूट जाए। तो खैर हाथ अगर नहीं भी है तो इंसान जिंदा रहेगा। और जो दस्त पे हमला किया, हाथ पे हमला किया, तो अल्लाह ने जवाब दिया कि उसके हाथ टूटे वो हलाक हो। तो जो दिमाग पे हमला करे, अल्लाह करे नून वल कलम वमा यस्तरून, कौन है जो दिमाग पर हमला किया?
कि हिजयान कह रहे हैं ये सही में लिखा है, हिजयान सही में लिखा है, तो मैं कहूंगा सही लिखने वाले को हिजयान है। हमको नहीं कहा गया कि इन किताबों पे ईमान लाना। हाँ, कौले मुस्तफा पर हमारा ईमान है, फरमान मुस्तफा पर ईमान है, मगर जो हकीकत में है ये हिजयान वजियान हम नहीं मानते, नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? हल्का सा बुखार था या बहुत ज्यादा भी तुम बोलो बुखार था, इसलिए कह रहे हो कि हिजयान, इसलिए कह रहे हो ना। कहते हैं ना बुखार की शिद्दत थी, अमा बुखार की शिद्दत में नबी हिजयान कह दे माज़अल्लाह, तो नबी का जानसीन वो होगा जिसका सर पे खंजर लग जाए, खून बह जाए, सर दो हिस्सों में बढ़ जाए, फिर भी सही तरीके से वसीयत करता रहे, वो अली है जानसीन। जंग का मंजर देखकर भागने वाला नबी का जानसीन नहीं होता। जानसीन नबी वो होगा जो बताए कि मेरा सर फट गया है जहर आलूद खंजर से, 3 दिन तक मैं जिंदा हूं, दुश्मन को भी पहचान रहा हूं, कह रहा हूं इसको शरबत पिलाओ, कह रहा हूं हसन बेटा तुम मेरे बाद जानसीन हो। देखो सारी वसीयत। अली को हसयान नहीं हुआ, उसके बाद जानसीन हसन मुत्तबा, पूरा कलेजा 72 टुकड़े होकर निकल गया है, उसके बाद भी हुसैन को वसीयत कर रहे हैं। हसन को हसयान नहीं हुआ। हुसैन 913 जख्मों से चूर चूर होकर जमीन करबला पर सज्जे में है, कह रहे हैं अल्लाह पालने वाले, मैंने अपना वादा पूरा किया, तू अपना वादा, इतने जख्मों के बाद, इतनी शहादतों के बाद, बच्चों को यतीम करने के बाद, औरतों को बेवा करने, हुसैन को इस्यान नहीं हुआ। हाँ, हम उनको जानसीन मानते हैं जो नबी को साबित करेंगे जब मुझको नहीं हुआ तो मेरे नाना को कैसे हो सकता है। हम ऐसे ही थोड़ी हुसैन हुसैन करते हैं। हुसैन ने साबित किया कि नबी पाक है। नमाज नमाज नहीं, नमाज 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 हुसैन पढ़े, हुसैन पढ़ के बताए अंधो तुमको भी कि तुमको बहुत नमाज की पढ़ी रहती है ना, तो हुसैन आखिरी टाइम सज्जा करके भी बता रहे ये देखो मेरे को एहतियात नहीं हुआ है, मैं तो नमाज पढ़ रहा हूं, नमाज पढ़ रहा हूं। तो ऐसी रिवायतों पे हम लानत भेजते हैं जो नबी की तौहीन करते हैं। फिर कुरान में अल्लाह ने कहा सनुक़रिउका गाफला तंसा, आपके हाफजे की कसम, चलो दिमाग है मगर हाफजा कभी कभी निसियान हो जाता ना। अल्लाह ने जब कह दिया आपके हाफजे की कसम, अब उठाओ सही बुखारी, लिखा है कि नहीं बताओ कि नबी काबे में नमाज पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते बूतों की तारीफ करने लगे कि हाँ 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 ये भी शफाअत करेंगे। ये निसियान कहां से लाए? कुरान को मानो या मुल्लाओं को मानो, किताब को मानो या इनकी किताबों को मानो, अल्लाह को मानो या मुल्ला को मानो। कब्र में जाना है अकेले, अल्लाह को मानो, रसूलुल्लाह को मानो, अल्लाह और रसूल ने जिसको मनवाया है उसकी मानो। और रसूल का कह रहे हैं, आज रसूल का सिर्फ जिक्र का, खाली रसूल का हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। नबी ने कहा है जिक्र अलीउन कि अपनी मजलिसों को जीनत दो जिक्र अली से। बस एक बात कह के गुजरता हूं। अल्लाह ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कहा? इज़हब इला फिरौन इन्नहु तग़ा, ऐ मूसा फिरौन के पास जाओ। अल्लाह ने जब हुक्म दिया मूसा को चले जाना, जनाब मूसा ने कहा या अल्लाह नहीं, मेरे भाई को मेरा वजीर बना, वजीर बना। क्यों बना?
क्यों बना? इसलिए कि जो बात मैं करूंगा ये मेरा भाई उसकी तस्दीक करेगा कि हाँ मैं सही कह रहा हूं। तो मालूम हुआ मूसा के भाई हारून तस्दीक के लिए गए थे। ऐसे ही अबू तालिब का बेटा अली दावत जुलसीना में कलमा नहीं पढ़ा है, नबी की तस्दीक किया है कि हाँ ये रसूल है, ये नबी है। सूरत की दो है मूर्तियां, एक मोहम्मद एक अली। एक सूरत की दो है मूर्तियां, एक मोहम्मद एक अली। एक सूरत की दो है मूर्तियां, एक मोहम्मद एक अली। नारे रिसाला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ने मूसा के साथ हारून को उनका वजीर बनाया, जानशीन बना। तो दोनों साथ में गए, है ना। तो अल्लाह ने क्या कहा, सूरह किसस की आयत है 35 नंबर पढ़ लेना। अल्लाह कहते हैं फिर जो तुम दोनों की, हाजी साहब क्या क्या आयत है, अल्लाह कह रहे जो तुम दोनों की इत्तिबा करेगा। नहीं, पहले तो ये कहा वनजअल लकुम सुल्ताना, मैं तुम दोनों को ऐसी अजमत दूंगा, ऐसी सुल्तानी दूंगा, ऐसी कुव्वत दूंगा, ऐसा मकाम दूंगा कि तुम्हारी पूरी उम्मत तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। तुम्हारी उम्मत तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। तो ये अल्लाह ने मूसा से कहा कि तुम दोनों को सुल्तान मुबीना, ऐसा रोशन सुल्तान बनाऊंगा तो उम्मत मुकाबला नहीं कर सकेगी। तो जो मूसा इनके सत्ते में बने हैं, तो मोहम्मद का वजीर ये उम्मत नबी के मुकाबले में कैसे आ सकती है? अली और नबी ये अलग हैं, इनका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। बल्कि जिसके घर में आए हैं, जिसके लाल हैं, जिसके बेटे हैं, उस अबू तालिब ने तो कभी नहीं कहा मेरे जैसे है मोहम्मद। कहते हैं सैयद, आका, मौला, अंधे मौलवियों, अबू तालिब को मान लो तो तुमको ताज़ीम मुस्तफा का सबक मिलेगा। अबू तालिब को मान लो तो नात मुस्तफा का करीना मिलेगा। अबू तालिब को मान लो तो हिदायत का रास्ता मिलेगा। अबू तालिब को मान लो तो तुम्हारी निजात का ज़ामिन अल्लाह पाक। सलवात पर मोहम्मद।